आपदा में अवसर की तलाश। भारत के लिए आरक्षण भी किसी आपदा आपदा से कम नहीं है और नेताओं के लिए यही आपदा किसी अवसर से भी कम नहीं है। रायपुर के भाठा गांव इलाके में 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां करीब 1 घंटे की देरी से टीकाकरण शुरू हुआ, लेकिन इसके शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों को सेंटर में टीका लगाने से मना कर दिया गया। राइट सबका होना चाहिए इक्वल, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अमीर गरीब कोटा सिस्टम ये सब अच्छा नहीं लगता है। अभी काफ़ी दुनिया आगे बढ़ रही है, सरकार को भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब वोट मांगने आते तब तो सर आपका सर बीपीएल वालों का वोट और जनरल का वोट तो सेम ही रहता है। अब वैक्सीन के टाइम में सर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दूसरे राज्य सर सांस तो सब सामान ही लेते हैं और दूसरे राज्यों में मेरे जितने भी कजिन्स रहते हैं अहमदाबाद राजकोट में, उन लोगों को सबको वैक्सीन अभी लग चुके सुबह फर्स्ट लॉट में 12 से। सरकार के आदेश अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। इस दौरान लोगों की स्वास्थ्य कर्मियों से बहस भी देखने को मिली। नमस्कार, मैं हरमन कुमार, आप देख रहे वतन की आवाज। 18 प्लस टीकाकरण सेंटर पर पहुंचे लोगों से कहा, सॉरी आप गरीब नहीं हैं, आपको टीका नहीं लगेगा। पब्लिक ने पूछा, नेता वोट मांगते वक्त आप अमीरी गरीबी का भेदभाव तो नहीं करते, आज क्यों? इसी को कहते हैं आपदा में अवसर की तलाश। भारत के लिए आरक्षण भी किसी आपदा से कम नहीं है और नेताओं के लिए यही आपदा किसी अवसर से भी कम नहीं है। और ऐसी ही जब पूरी दुनिया भारत में हाहाकार मचा हुआ है, भारत के राजनेता खास करके कांग्रेस और विपक्षी लोग यहाँ भी अवसर की तलाश में है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके बजाते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन में भी बीपीएल, एपीएल, पता नहीं कौन कौन सी पीएल लगा करके आरक्षण जारी कर दिया है। जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं होगा, एपीएल कार्ड नहीं होगा, उसको आरक्षण वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, टीका नहीं लगेगा। इसको कहते हैं आपदा में अवसर की तलाश। बात रायपुर के बाटगांव इलाके के आंगनबाड़ी को 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए टीकाकरण का केंद्र बनाया गया। करीब 1 घंटे की देरी से यहाँ टीकाकरण शुरू हुआ, मगर इसके शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों को सेंटर में टीका लगाने से मना कर दिया। मना करने का कारण था सरकारी फरमान, जो कि हमेशा सरकार कांग्रेस करती रही है, और इसी आरक्षण ने भारत को अपंग बना दिया है। जो इस आपदा में आज डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, नर्स नहीं मिल पा रहे हैं, साइंटिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी फरमान के मुताबिक टीका सबसे पहले 18 से 44 साल के तक के उन लोगों को लगेगा जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड है। ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मिडिल क्लास वर्ग के लोग तो केंद्रों से लौटाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है, सॉरी आपको टीका नहीं लगेगा क्योंकि आप गरीब आदमी नहीं हैं। काश यही बात वोटिंग के टाइम भी कहते हैं कि आप सॉरी आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आप तो गरीब नहीं है, तो कितना अच्छा होता। काश उस टाइम होता जब उनको चुनाव के लिए टिकट भरते हुए, नामांकन भरते हुए वापस कर दिया जाता कि सॉरी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि आप तो गरीब नहीं है। लेकिन ये भारत है, यहाँ तो सब कुछ आपदाओं के में अवसर की तलाश जारी रहता है। कालाबाजारी करके हो या इंजेक्शन बेच के हो या सत्ता गिराने के ललक में, पहले तो सब पे राजनीति होता था, अब शमशानों पे भी राजनीति हो रही है। दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य कर्मियों से इस बात पर तीखी बहस हो गई। लोगों ने कहा कि वोट के वक्त तो भेदभाव नहीं होता। पंडरी जिला अस्पताल में अपने पिता और बहनों के साथ टीका लगवाने पहुंचे 23 साल के एक युवक ने बताया कि गुजरात में रहने वाले उनके रिश्तेदार को शनिवार को ही सुबह टीका लग चुका है, मगर यहाँ गरीबी रेखा वाला कार्ड मांगा जा रहा है। जब वोट मांगना होता है तब नेताजी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते, फिर तो टीकाकरण में ऐसा व्यवहार
अब ये समझ में नहीं आ रहा कि टीकाकरण में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि महामारी इंसानों के लिए है, गरीबों और अमीरों के लिए नहीं है। वो तो अच्छा है, अभी तक फरमान ये नहीं निकला है कि पहले मुसलमानों को लगाया जाएगा, फिर दलितों को लगाया जाएगा, फिर ओबीसी को लगाया जाएगा, फिर जनरल कास्ट को लगाया जाएगा। ऐसा भी फरमान शाम तक आ सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही करते रहे हैं, यहाँ भी ये बांटेंगे। यानी कि सबसे पहले खतरा होगा कि मुसलमान मरेंगे, उसके बाद आरक्षण है कि दलित मरेंगे, उसके बाद ओबीसी वाले हैं, उसके बाद जनरल कास्ट वाले के नंबर आएंगे। इसलिए टीका भी उसके लाइन वाइज चलेंगे। ऐसी भेदभाव किया जा रहा है इंसानों के बीच में। अब सरकार के लॉजिक समझिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्राथमिकता देने का भी ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि वैक्सीन की कमी को देखते हुए एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में जो वैक्सीन सरकार के पास उपलब्ध है, उसी के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम सीमित सेंटर पर शुरू किए जाएंगे। इस टीकाकरण में सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाएगा, यहाँ भी सामाजिक न्याय किया जाएगा। सबसे पहले अंत्योदय यानी कि पीला कार्ड जिसके पास होगा उन गरीबों को लगाया जाएगा। उसके बाद यह टीका बीपीएल कार्ड धारकों, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को लगाया जाएगा। सबसे बाद में सामान्य एपीएल कार्ड वालों को लगाया जाएगा, और शायद जनरल वाले के नंबर ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। सुबह से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। भाटा गांव केंद्र का शनिवार को दोपहर इस केंद्र का जायजा लेने पर पता चला कि यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। 2 बजे से टीकाकरण तय था, 12 बजे तक यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं दिखा। पुलिस स्टाफ की ड्यूटी समय से पहले लगी हुई थी, मगर इस केंद्र में टीका लगवाने के लिए आ रहे लोगों को कोई जानकारी आंगनबाड़ी में नहीं मिली। आंगनबाड़ी के पास बने स्वास्थ्य केंद्र में के कर्मचारियों ने भी कहा दिया, आंगनबाड़ी में कौन टीका लगाएगा, वह जानकारी कौन देगा, ये हमें नहीं पता। कुछ देर धूप में भटक कर लोग घर को लौट गए। एक कमरे की इस आंगनबाड़ी में सिर्फ एक खाली कुर्सी रखी थी। कमरे का खालीपन सरकारी सिस्टम के लचर हालत की कहानी कहने को काफी था। दोपहर बाद यहाँ बंदोबस्त किया गया, बाहर टेंट लगा और स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे। टीकाकरण के अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट पर करीब 1.5 लाख कोवैक्सीन शनिवार को पहुंची थी। इन्हें केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। यही टीके 18 से 44 साल तक की आयु के लोगों को लगाए जाने हैं। यह दवा के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने भारत बायोटेक का दौरा किया। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के सभी विकास खंडों और नगर निगम इलाकों में 1 मई से बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास खंड और नगर निगम क्षेत्रों में 2 मई से टीकाकरण इन्हीं वैक्सीन से होगा। रायपुर जिले की सभी विकास खंडों के लिए 800 और नगर निगमों के लिए 2300 वैक्सीन दी गई। रायपुर नगर निगम के अंतर्गत जिला अस्पताल पंडरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटागांव, गुडियाड़ा और गोगांव शामिल है। बीरगांव नगर निगम के अंतर्गत रावा भाटा में टीकाकरण केंद्र बनाया गया। इसी तरह तिल्दा विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरकुट और बंगोली में, अभनपुर विकास खंड के तोरला और परसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, आरंग विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राखी और रीवा में तथा धरसीवा विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माढ़र और क्रूड सिलियाड़ी में टीका लगाया जाएगा। अब टीका लगाने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगा। जिले में 18 से 44 की आयु वर्ग के अंत्योदय राशन कार्ड धारी लोगों को टीका लगाया जाएगा। ये अपने नजदीकी केंद्र में जाकर टीका लगवा सकते हैं। ऐसे लोगों को केंद्र में अपना राशन कार्ड, आधार या वोटर कार्ड दिखाना होगा। इसके लिए किसी पंजीयन की जरूरत नहीं है। खबर है कि राज्य सरकार प्रदेश में इस वैक्सीनेशन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना रही है। खैर, ये बात ठीक है, सॉफ्टवेयर बना लें, लेकिन अभी तक सिर्फ आधार कार्ड की मांग की जा रही थी, लेकिन अब एपीएल, बीपीएल और ओबीसी, कुछ दिनों बाद मिनोरिटी की कार्ड, और उसके बाद फिर से जनरल की तो कोई पूछ ही नहीं है देश में, उसे तो कोई पूछता ही नहीं, फिर भी लग जाता है। इतनी बर्बादियों के बाद भी जनरल क्लास आज तक जीवित है। यानी यहाँ की वैक्सीनेशन में भी आरक्षण लागू है। मृत्यु पर भी लागू होगा और शमशानों में भी लागू होगा। मैं कह रहा हूँ उन सरकारों से कि कफन और लकड़ी पे भी आरक्षण लागू। आपदा में अवसर की तलाश है,
भगवान न करे कोई भी किसी को भी किसी पर भी आपदा आए, चाहे वो IPL हो, APL हो, OBC हो, जनरल हो, सब सुरक्षित रहे, सावधान रहे, अपना टेक केयर।